तो आज की इस वीडियो में हम अपने प्लेन कुर्ती के लिए रेडीमेड डोरी और लेस से बहुत ही खूबसूरत से एक नेक डिज़ाइन रेडी करेंगे। तो इस नेक डिज़ाइन के लिए हमें यहाँ सबसे पहले एक पेस्टिंग पेपर चाहिए होगा, जिसे हम देखिए इस तरीके से बीच में से फोल्ड करके रख लेंगे। यहाँ मेरी पेस्टिंग पेपर की लंबाई है 10 इंच और चौड़ाई है 5 इंच। हमें यहाँ सबसे पहले नेक के लिए निशान लगाना है। तो मैं यहाँ नेक की चौड़ाई के लिए 4 इंच रख रही हूँ और नेक की गहराई हम यहाँ 3.5 इंच रखेंगे। तो मैं यहाँ बोट नेक बना रही हूँ। आप चाहें तो इस नेक डिज़ाइन को नॉर्मल नेक में भी रेडी कर सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से हमें पहले एक बॉक्स रेडी कर लेना है और फिर यहाँ कोने से हम 1.5 इंच पर निशान लगाते हुए नेक को गोलाई का शेप दे देंगे। देखिए कुछ इस तरीके से नेक की गोलाई करने के बाद अब हम देखिए यहाँ से 0.5 इंच पर निशान लगा लेंगे और एक निशान हमें यहाँ 9 इंच पर लगाना है। इसके बाद अब हम देखिए इस तरीके से यहाँ एक ड्रॉप शेप रेडी करेंगे। तो मैं यहाँ पहले हल्का हल्का पेन से शेप रेडी कर लूँगी और फिर इसके बाद हम इसे डार्क कर लेंगे। देखिए कुछ इस तरीके से। अब हम यहाँ नेक के लिए बॉर्डर रेडी करेंगे। तो इस तरीके से हम पूरे नेक पर 1-1 इंच पर निशान लगाते हुए उन सभी निशानों को हम आपस में मिलाकर नेक के लिए एक बॉर्डर रेडी कर लेंगे। और यहाँ हमारी नेक की भी मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो देखिए हमने यहाँ नेक की कटिंग कर ली है। ये जो हमारा बीच वाला हिस्सा है इसे अभी हमें संभाल कर रखना है। और देखिए यहाँ इस तरीके से हमारी नेक की कटिंग हुई है। अब हमें यहाँ एक कपड़े का टुकड़ा लेना है जिस पर हम अपने नेक को रखेंगे और इस पर आयरन करते हुए इसे कपड़े पर अच्छे से चिपका लेंगे और जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसे हम कट कर लेंगे। इसके बाद अब हम इसके कोनों में कट लगाते हुए इसके किनारों को देखिए इस तरीके से अंदर की तरफ दबाते हुए पूरे किनारों पर हम सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए हमने यहाँ पूरे किनारों पर सिलाई लगा ली है। अब हम इसे साइड में रख लेंगे। अब हम यहाँ अपने मेन कुर्ती को लेंगे। तो यहाँ मैंने कुर्ती के रॉन्ग साइड पर पहले से ही पेस्टिंग पेपर को चिपका लिया है। यहाँ मैंने पेस्टिंग पेपर की लंबाई 15 इंच रखी है और इसकी चौड़ाई हम अपने शोल्डर के हिसाब से कट कर लेंगे और इसे कपड़े की रॉन्ग साइड की तरफ अच्छे से चिपका लेंगे। और मैंने यहाँ पूरे कुर्ती पर क्रीज बनाते हुए कुर्ती का सेंटर अच्छे से मार्क कर लिया है। अब हम गले का वो बीच वाला हिस्सा लेंगे जो हमने साइड में संभाल कर रखा था। इसे हम कुर्ती पर इस तरीके से रखेंगे कि यहाँ जो कुर्ती का सेंटर है और नेक का सेंटर है वो दोनों ही मैच होना चाहिए। हम यहाँ इसे अच्छे से सेट करने के लिए इस पर पिन लगा लेंगे ताकि हमें आगे इस पर काम करने में आसानी हो। अब हम यहाँ पेन से अपनी कुर्ती पर पेस्टिंग पेपर के साथ साथ ही यहाँ निशान लगा लेंगे। तो जैसा कि हमने नेक की कटिंग की है बिल्कुल वही शेप हमें यहाँ कुर्ती पर ड्रॉ कर लेना है। तो मैं यहाँ शेप ड्रॉ करने के लिए पेन का ही इस्तेमाल कर रही हूँ। आपको भी यहाँ पेन का इस्तेमाल करना है। पेन से जो हमारी शेप है वो बिल्कुल परफेक्टली ड्रॉ होगी। तो मैं यहाँ आपको सिर्फ दिखाने के लिए चॉक का इस्तेमाल कर रही हूँ, जिससे कि जो हमारी लाइन है वो कैमरे में अच्छे से दिखाई देगी और आपको डिज़ाइन समझने में आसानी होगी। तो देखिए इस तरीके से मैं यहाँ चॉक से निशान लगा ले रही हूँ और अब हम यहाँ इसमें से पिन को निकाल लेंगे और देखिए ऐसा हमारा शेप बनकर रेडी हो गया है। इसके बाद अब हमें यहाँ इंची टेप लेना है और इंची टेप की हेल्प से ही हम देखिए यहाँ से हाफ इंच की दूरी पर निशान लगा लेंगे। देखिए कुछ इस तरीके से और ऐसे ही हम थोड़ी थोड़ी दूरी पर निशान लगाते जाएंगे। और एक बार पूरे में निशान लगाने के बाद हम इन सभी निशानों को आपस में मिला लेंगे। देखिए कुछ इस तरीके से। और इसे हमने जैसा नेक में ड्रॉप शेप रेडी किया है बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ हमारी कुर्ती में भी ड्रॉप शेप रेडी हो जाएगा। तो मैं यहाँ शेप रेडी करने के लिए पेन का इस्तेमाल कर रही हूँ, जिससे कि जब हम इस पर सिलाई लगाएंगे तो सिलाई से ये जो पेन की मार्किंग है वो छिप जाएगी। और अब हम ऐसे ही सेम तरीके से अपनी कुर्ती पर एक एक करके सभी शेप को ड्रॉ करते जाएंगे। देखिए कुछ ऐसे। इसके बाद अब हम यहाँ स्ट्रॉ में से एक छोटा सा पीस कट कर लेंगे और इसे हम बिल्कुल अपने मशीन के फुट के सामने ही सेलो टेप की हेल्प से अच्छे से चिपका लेंगे। और अब हम यहाँ रेडीमेड डोरी लेंगे।
तो मैं यहाँ गोल्डन कलर की रेडीमेड डोरी ले रही हूँ। आप चाहें तो अपने कुर्ती के कलर कंट्रास्ट के हिसाब से या फिर जिस तरीके की डोरीज आपको पसंद होगी आप यहाँ ले सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से हम डोरी को पीछे की तरफ रखेंगे और यहाँ स्ट्रॉ में से डालकर इसे बाहर की तरफ निकाल लेंगे। और अब हम यहाँ अपने डोरी को यहाँ फुट के बीच में जो स्पेस है इसके अंदर डालकर डोरी को अच्छे से सेट कर लेंगे। और डोरी को सिलने के लिए मैंने यहाँ डोरी से मैचिंग ही थ्रेड को यूज़ किया है। इसके बाद अब हम इससे अपने कुर्ती पर सिलाई लगाएंगे। तो जैसा कि हमने अपने कुर्ती पर पेन से निशान लगाया था, बिल्कुल हम उसी निशान पर धीरे धीरे इस पर सिलाई लगा लेंगे। और बस इतना ध्यान में रखेंगे कि यहाँ जो हमारी सिलाई का टाका है उसे हम थोड़ा सा बड़ा कर देंगे। तो देखिए यहाँ जो हमारी डोरी है वो कितनी आसानी से और सफाई के साथ कुर्ती के ऊपर सिलती जा रही है। तो आप इस तरीके को यूज़ करके आप किसी भी तरह का डिज़ाइन रेडी कर सकते हैं रेडीमेड डोरी से। तो मैं इसी तरीके से हमने जितनी भी लाइंस लगाई है उन सभी लाइंस पर हम डोरी को अच्छे से सिल लेंगे। तो मैंने यहाँ सभी लाइंस पर डोरी को अच्छे से सिल लिया है। और सिलने के बाद यहाँ जो हमारा नेक डिज़ाइन है वो अभी कुछ इस तरीके से दिखेगा। और अब मैं यहाँ डोरी से ही मैचिंग गोल्डन कलर की पतली लेस ले रही हूँ, जिसे हम देखिए इस तरीके से डोरी के बीचों बीच रखेंगे और इस पर सिलाई लगाएंगे। इससे हमारे नेक में एम्ब्रॉयडरी जैसा लुक आएगा। तो आप यहाँ अपने पसंद के हिसाब से कोई भी लेस को यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके की लेसेस मार्केट में बहुत ही आसानी से अवेलेबल है, तो आप अपने पसंद के हिसाब से यहाँ लेस को लगा सकते हैं। और हम इसी तरीके से अपने पूरे नेक में डोरी के बीच में लेस को रखेंगे और उस पर सिलाई लगा लेंगे। तो मैं इस डिज़ाइन को रेडी करने के लिए यहाँ पर एक ही लेस को यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे तो इस डिज़ाइन को बनाने के लिए आप दो अलग अलग लेसेस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ एक लाइन को खाली छोड़कर दूसरे लाइन पर लेस को रखूँगी और इसी तरीके से हम पूरे नेक पर लेस को अच्छे से सिल लेंगे। तो मैंने यहाँ लेस को पूरे नेक में अच्छे से सिल लिया है। और लेस सिलने के बाद यहाँ हमारे नेक में एम्ब्रॉयडरी जैसा लुक आ रहा है, जो दिखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। इसके बाद अब हम यहाँ अपने नेक को लेंगे और यहाँ हमें नेक का सेंटर मार्क करने के लिए ऊपर में एक छोटा सा कट लगाना है। ठीक इसी तरीके से हम अपने कुर्ती में भी कट लगाते हुए सेंटर मार्क कर लेंगे और दोनों के कट को मिलाते हुए हम यहाँ नेक को कुर्ती के सीधी साइड पर रखेंगे और इसके सेंटर में कच्ची सिलाई लगा लेंगे। सेंटर में कच्ची सिलाई लगाने के बाद अब हम यहाँ पूरे नेक पर सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ में सिलाई बिल्कुल पेस्टिंग पेपर के साथ साथ ही सिलाई लगानी है। तो हम बहुत ही सफाई से और धीरे धीरे जितना हो सके हम पेस्टिंग पेपर के साथ ही सिलाई लगाने की कोशिश करेंगे। और इसी तरीके से हमें पूरे नेक पर सिलाई लगा लेनी है। यहाँ नेक के सेंटर में सिलाई लगाने से हमारा जो नेक है वो अपनी जगह पर बनी रहेगी और इससे हमें पूरे नेक पर सिलाई लगाने में बहुत ही आसानी होगी। तो देखिए हम कितनी आसानी से हमने पूरे नेक में सिलाई लगा ली है। अब हम यहाँ जो बीच वाला कपड़ा है उसे हमें यहाँ कट करके निकाल लेना है। तो मैं यहाँ हल्का हल्का मार्जिन रखते हुए सभी एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लूँगी। और एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करने के बाद देखिए हम इस तरीके से पूरे नेक में छोटे छोटे कट लगा लेंगे, जिससे कि हमें यहाँ नेक को पलटने में आसानी होगी। कट लगाने के बाद अब हम यहाँ नेक को कुर्ती के रॉन्ग साइड की तरफ देखिए इस तरीके से पलट लेंगे। तो हम यहाँ धीरे धीरे नेक को पीछे की तरफ पलटते जाएंगे और इसके कोनों को अच्छे से बाहर निकालने के लिए हम कोई भी नुकीली चीज़ लेंगे और इससे कोनों को बाहर की तरफ अच्छे से पुश कर लेंगे। तो आप यहाँ बिल्कुल हल्के हाथों से नुकीली चीज़ के हेल्प से आप कोनों को धीरे धीरे बाहर की तरफ पुश कर लें। तो इसी तरीके से हम यहाँ दोनों कोनों को अच्छे से बाहर की तरफ पुश कर लेंगे। और एक बार नेक को यहाँ अच्छे से पलटने के बाद हमें यहाँ नेक पर आयरन कर लेना है, ताकि जो इसकी सिलाई है वो अच्छे से बैठ जाए।
तो देखिए हमने इस पर अच्छे से आयरन कर लिया है। अब हम इसे साइड में रख लेंगे। अब हमें यहाँ एक लंबी पट्टी लेनी है जिसकी चौड़ाई मैंने यहाँ 2 इंच रखी है, जिसे हम देखिए इस तरीके से बीच में से फोल्ड करते हुए पूरे पट्टी पर सिलाई लगा लेंगे। और ये सिलाई हम पट्टी के रॉन्ग साइड की तरफ लगाएंगे, क्योंकि जब हम पट्टी को पलटेंगे तो इसकी सीधी साइड बाहर की तरफ आएगी। अब हमें यहाँ से एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेना है और इसके बाद हम यहाँ सुई धागे को लेंगे और पट्टी के एक सिरे में हम सुई धागे से गांठ लगाकर उल्टी सुई को इसके अंदर डालेंगे और दूसरे सिरे से हम सुई धागे को बाहर निकाल लेंगे। और देखिए इस तरीके से हम पट्टी को अपनी तरफ खींचेंगे। इससे हमारी जो पट्टी है वो बहुत ही आसानी से सीधी तरफ पलट जाएगी। तो एक बार पट्टी को अच्छे से पलटने के बाद हमें यहाँ पट्टी पर आयरन कर लेना है और इसके सिलाई वाले हिस्से को हम एक तरफ रखकर इस पर आयरन करेंगे, जिससे कि दूसरी तरफ हमारी पट्टी बिल्कुल नीट और क्लीन दिखेगी। अब हम पट्टी को यहाँ लगभग 3 इंच की लंबाई में छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। इसके बाद अब हम यहाँ डबल फोल्डेड में एक फैब्रिक का पीस कट करेंगे जिसकी लंबाई यहाँ 6.5 इंच है। और अब हमने जो यहाँ पट्टी में से छोटे छोटे पीसेस कट किए थे उन पीसेस को हम यहाँ देखिए फैब्रिक पर देखिए इस तरीके से रखकर इस पर सिलाई लगा लेंगे। तो हम यहाँ इन सभी पीसेस को एक जैसी दूरी पर रखते जाएंगे और इन पर अच्छे से सिलाई लगा लेंगे। और इसकी एक तरफ सिलाई लगाने के बाद अब हम इसी तरीके से दूसरे साइड पर भी सिलाई लगा लेंगे। और यहाँ सिलाई लगाते समय ध्यान रखेंगे कि हम सभी पट्टी को अच्छे से सीधा करते हुए ही उस पर सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ दोनों साइड पर सिलाई लगाने के बाद अब हम यहाँ गोल्डन कलर के छोटे साइज़ में मोती लेंगे, जिसे हम यहाँ सुई धागे की हेल्प से इसमें अच्छे से अटैच कर लेंगे। तो इसके लिए हम सबसे पहले सुई धागे को बिल्कुल सेंटर में से निकालेंगे और सेंटर में से सुई को निकालने के बाद अब हम देखिए इस तरीके से सुई से दोनों किनारों को हम पकड़ेंगे और फिर दोबारा से हम सुई को सेंटर में डालकर देखिए इस तरीके से पट्टी को हम बीच में से फोल्ड कर लेंगे। देखिए कुछ ऐसे। अब हम दोबारा से यहाँ सुई को ऊपर की तरफ ले आएंगे और अब हम यहाँ सुई धागे में एक मोती को डालकर यहाँ मोती को भी अच्छे से अटैच कर लेंगे। तो मोती को यहाँ लगाने के बाद जहाँ से हमारी पट्टी बीच में से मुड़ी है वहाँ से हम सुई को 1 से 2 बार गुजारते हुए इसे अच्छे से पक्का कर लेंगे। और इसी तरीके से हम एक एक करके सभी पट्टी पर मोती को अटैच करते जाएंगे। तो देखिए मैंने यहाँ सभी पट्टी पर मोतियों को अच्छे से अटैच कर लिया है। अब हम यहाँ से एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे। अब हमें यहाँ अपने मेन कुर्ती को लेना है और यहाँ कुर्ती के बिल्कुल बीचों बीच इस डिज़ाइन को हम रखेंगे। और एक बार इसे अच्छे से सेट करने के बाद हमें इस पर सिलाई लगानी है और यहाँ हमें सिलाई बिल्कुल इसके किनारों पर लगानी है। तो हम ध्यान से और धीरे धीरे इस पर अच्छे से सिलाई लगा लेंगे और इसे अपने नेक में अच्छे से अटैच कर लेंगे। तो यहाँ हमारी सिलाई कंप्लीट हो गई है और इसके साथ ही हमारा नेक डिज़ाइन भी बनकर रेडी हो गया है। बनने के बाद ये हमारा नेक डिज़ाइन कुछ इस तरीके से दिखेगा। अगर आपको ये नेक डिज़ाइन की वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।